नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है ना 2024 वाला, इस फॉर्म के 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि आपका जो स्टेट है ना, डोमिसाइल स्टेट, वो किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, वो 19 नंबर में सिलेक्ट करना है। फिर 19 नंबर में एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि वेरीफाई स्टेट, यानी कि जो स्टेट आप 19 नंबर में चूज करेंगे उसी स्टेट को आपको क्या है ना कि फिर से यहाँ पे कन्फर्म स्टेट में चूज करना है। अब देखिए इसके जस्ट बाद जो है ना 19 के बाद 20 नंबर में ये बात पूछा जा रहा है कि जो स्टेट आप 19 नंबर में सिलेक्ट करेंगे उसके जस्ट बाद यहाँ पे 20 नंबर में उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं ना, वो आपको 20 नंबर में सिलेक्ट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे दिक्कत किस बात की है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है 26,146 पोस्ट वाला, इसका मैं नोटिफिकेशन खोला हूँ। ये 56 पेज का नोटिफिकेशन है और इसमें मैं 52 यानी कि 52 नंबर पेज पे हूँ। एनेक्सर 11 में मैं हूँ। अब देखिए एनेक्सर 11 में क्या बात बोला जा रहा है कि लिस्ट ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस जिस स्टेट में जो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना उन सब की लिस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले अल्फाबेट तरीके से दिया जाता है, तो सबसे पहले असम का दिया हुआ है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का दिया हुआ है, उसके बाद बिहार का है। अब देखिए मेरा घर जो है वो बिहार में है, तो यहाँ पे बिहार में जो है ना वेस्ट चंपारण, जिसको पश्चिमी चंपारण बोला जाता है, ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यही डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट मात्र जो है ना बिहार में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जिनकी सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? वेस्ट चंपारण 1, ईस्ट चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, 4, 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट मात्र जो है वो बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं 38 डिस्ट्रिक्ट में से। अब देखिए यहाँ पे जब हम फॉर्म भरने में आएंगे तो मेरा जो स्टेट है वो है बिहार। हम यहाँ से बिहार सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए मेरा जो स्टेट है वो है यहाँ पे बिहार। उसके बाद कन्फर्म स्टेट में भी हम बिहार सिलेक्ट करेंगे और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है ईस्ट चंपारण। तो जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया, यहाँ पे हम पहले ईस्ट चंपारण सिलेक्ट कर लिए, फिर से हम यहाँ पे ईस्ट चंपारण सिलेक्ट कर लिए कन्फर्म मतलब डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद। अब देखिए मेरा स्टेट हो गया बिहार, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और ये मैं फॉर्म भर रहा हूँ। और यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट जो है वो है यहाँ पे ईस्ट चंपारण। अब देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिहार में ईस्ट चंपारण जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म में हम बिहार के बाद अगर ईस्ट चंपारण सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बात बोला रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कैंडिडेट्स जो है वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे नो सिलेक्ट है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, ये मैं कुछ नहीं किया हूं इसमें। और यहाँ पे 23 नंबर में ये बात बोल रहा है कि कैंडिडेट्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी नो है, यानी कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी नो है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी नो है। तो मानिए कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट नो है तो ये चलेगा, क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। लेकिन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पे ईस्ट चंपारण है, तो फिर मैंने जब ईस्ट चंपारण सिलेक्ट किया तो यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी नो हो गया। ऐसा क्यों? अब देखिए ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का कि ऐसा नो हो जा रहा है, लेकिन मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, मैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, तो ये नो हो जा रहा है और नो होने पे ही फॉर्म फिल हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो हम यस पे क्लिक करेंगे तो यस होगा भी नहीं। देखिए यस ना होगा ना नो होगा, ये मतलब ऑटोमेटिक एसएससी के वेबसाइट द्वारा ही सिलेक्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं किया हूं। तो अब ये बात है कि अगर ये नो सिलेक्ट हो जा रहा है तो क्या हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा? इसी तरह से फॉर्म फिल हो जा रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो है ना, मतलब आप जैसे यहाँ पे बिहार सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे बिहार सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए, तो वो नक्सल से बिलोंग करता है कि मतलब बॉर्डर से बिलोंग करता है, ये एसएससी वेरीफाई करके खुद मतलब लिखेगा। ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखिए वहां पे तो मैं आपको दिखाया वो था फॉर्म अप्लाई करने में क्या मतलब सिलेक्ट करने के बाद क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैं अपना फॉर्म का डैशबोर्ड खोला हूं। अब यहाँ से जो है ना मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे, तो एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखिए एक बार एप्लीकेशन स्टेटस पे देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, फोटो सिग्नेचर अपलोडेड है और अप्लाई फॉर्म यहाँ पे कंप्लीटेड है, पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड है और एप्लीकेशन रिसीव है
और कंटेंट्स नॉट वेरीफाई, यानी कि एसएससी के द्वारा ये वेरीफाई नहीं किया गया है। यानी कि अब आपको उम्मीद हो गया होगा कि हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब यहां से जो है ना हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले मेरा फॉर्म एक बार खुल जाने दीजिए। देखिए ये मेरा जो है ना, ये मेरा फॉर्म खुल गया। अब इस फॉर्म में जो है ना हम सबसे पहले वहां पे आएंगे, जो 19-20 में हमने सिलेक्ट किया था वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए 19 नंबर ऑप्शन ये है। सबसे पहले आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि मेरा पहला एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर है, दूसरा पटना है और तीसरा गोरखपुर है। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर और पटना है, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ये आपको पता लग गया होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है मैंने हिंदी सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे देखिए हमने जो है ना स्टेट डोमिसाइल में बिहार सिलेक्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल में मैंने ईस्ट चंपारण सिलेक्ट किया है, यानी कि हम बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको उम्मीद हो गया होगा क्योंकि फॉर्म का पीडीएफ देखने पे आपको पता लग गया होगा। अभी मैंने फॉर्म के बस पीडीएफ पे प्रिंट पे क्लिक किया है, अभी डाउनलोड भी सक्सेसफुली नहीं किया हूं। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स जो है ना बिलोंग नक्सल डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे नो है 22 नंबर में। और कैंडिडेट्स बिलोंग जो है वो यहाँ पे देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ये भी नो है। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या है, मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में क्या है कि बिहार का ईस्ट चंपारण जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में हम आते हैं। पहले एक बार हम पूरा देख लेते हैं। देखिए एनेक्सर 12 में यहाँ पे नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को बताया गया है। तो बिहार में जो है ना वो औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, वेस्ट चंपारण। तो इसमें ईस्ट चंपारण का नाम नहीं है, यानी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नक्सल इफेक्टेड में नहीं है, लेकिन बॉर्डर इफेक्टेड में है। यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर इफेक्टेड में ईस्ट चंपारण है। तो अब चलिए यहाँ पे जो है ना फॉर्म को मैंने अप्लाई कर दिया, सक्सेसफुली पेमेंट भी कर दिया हूं 100 रुपए का, लेकिन मेरा दोनों नो नो दिखा रहा है। तो अब जो है ना हम यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए HBDACFE। तो अब देखिए अब इसमें जो है ना मेरा कोई काम नहीं रह गया है। अब जो काम है ना वो एसएससी का काम है, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आया तो मैं सिलेक्ट नहीं किया। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना अच्छा से फॉर्म फिल कर लीजिए। जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है और जो नो दिखा रहा है उसमें अब आप क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हम आपको पेमेंट भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने पेमेंट भी किया है, इसका पेमेंट यहाँ पे देखिए 100 रुपए दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है। तो अब देखिए ये सब नो है, तो इससे कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये जब एसएससी वेरीफाई करेगा तो वो खुद जांच कर लेगा कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर में है कि नहीं है, इसमें वो खुद यस कर लेगा। अब मान लीजिए कि नोटिफिकेशन में मेरा डिस्ट्रिक्ट दिया है, फॉर्म अप्लाई करने में ऑप्शन नहीं आया, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। फॉर्म को वो लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद ही वो लोग जो है ना फॉर्म में कुछ लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देखिएगा, तो मैं आपको अगर दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा ना तो एप्लीकेशन स्टेटस में क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में ये बात बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव हो गया है, लेकिन कंटेंट्स नॉट वेरीफाई, यानी कि आपको वेरीफाई अभी नहीं किया गया है, ये एसएससी करेगा। जैसे ही ये एसएससी वेरीफाई करेगा तो आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आप एग्जाम देने जाएंगे, रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो आपका कट ऑफ बनेगा वो कट ऑफ अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नक्सल में होगा तो नक्सल वाला बनेगा, अगर बॉर्डर में होगा तो बॉर्डर वाला बनेगा। ये नो है, इससे आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए और अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है ना तैयारी में लग जाइए। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आपको कुछ भी नॉलेज मिला, थोड़ा भी आपको हौसला मिला, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।